नाराए हमद। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका 24वां बाब और उसकी आयात 44 और 45 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सलाम और सच्चाई इसके बारे में सुनेंगे। और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूस तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाइफ अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक में लिखा है। तब उसने उनका जहन खोला ताकि नविश्तों को समझें। क्या हमने खुदा को हमारे जहन खोलने की इजाजत दी है? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो क्या हम उनके अंदर पोशीदा लेकिन जलाली भेद को समझने के काबिल होते हैं? खुदा का कलाम ना सिर्फ एक तारीखी किताब है जिसकी तशरीह हम सिर्फ अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। उनके अंदर मानी की एक तह है जिसके अंदर कोई भी इंसानी जहन फजल की मदद के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। मुकद्दस लूका की अंजील में आज के जी उठने का ज़हूर ईस्टर इतवार के दिन के बाद में हुआ। उस सुबह हमारा जी उठा खुदावंद जिस्मानी शक्ल में कुछ मुकद्दस औरतों और फिर शमौन पतरस के सामने जाहिर हुआ। दोपहर के वक्त यीशु दो शागिर्दों को दिखाई दिया जब वो यरूशलेम से कई मील के फासले पर वाक़या अमाउस शहर की तरफ सफर कर रहे थे। उन शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त तक नहीं पहचाना जब तक कि उसने उनके ज़हनों को नहीं खोला और अपने आप को रोटी के तोड़ने जो यूखरिस्त की पेशन गोई करती थी में जाहिर कर दिया। इस ज़ुहूर के बाद वो दो शागिर्द यरूशलेम वापस आए ताकि 11 और दूसरे शागिर्दों को अपनी मुलाकात के बारे में बताएं। इस गुफ्तगू के दौरान बंद दरवाजों के पीछे से खुदावंद यीशु मसीह ईस्टर की शाम सवाए थॉमस के जो गैर हाजिर था उन सब पर जाहिर हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले उनसे कहा, तुम्हें सलाम। यह कोई आम सलाम नहीं था। इब्रानी में यीशु ने कहा शालूम। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस शालूम के बारे में बात की थी वो उसके फजल का एक जरिया था जिसने उस सुकून को जन्म दिया जिसका तजर्बा वो लोग करते हैं जो खुदा के साथ मुत्हिद हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस अमन के बारे में बात की वो उसके दुखों और जी उठने के जरिए गुनाह और मौत पर उसकी फतह की ताकत से जारी है। यही सलाम हमें इस वक्त दिया जाता है जब हम सैक्रामेंटो में काबिल कदर और नतीजा खेज हिस्सा लेते हैं। इन तहाइफ के जरिए खासतौर पर यूखरिस्त और इतराफ के जरिए हम पाशकाई भेद की उसकी जिंदगी, मौत और जी उठने और रूह कुदस के जरिए अता की गई बदलने वाली ताकत हासिल करते हैं। एक बार जब अमन का फजल अता हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हदायत की कि वो बिला खौफ व खतर उसे हासिल करें। जब ये इत्मीनान उन पर तारी हो गया, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें एक और तोहफा देने के काबिल हो गया। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि नविश्तों को समझें।
अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुखों, मौत और क़यामत की जरूरत के बारे में बात की। उसने अपने बारे में उन पेशनगोइयों और वादों की तरफ इशारा किया जो मूसा की शरीयत, अंबिया और मज़ामीर में मौजूद थे। उस लम्हे तक खुदावंद यीशु मसीह की तालीम उनके ज़हनों में पूरी तरह से दाखिल नहीं हुई थी। उन्होंने उसके कामिल वाज सुने, लेकिन वो उसकी तालीम को पूरी तरह समझ ना सके। ताहम इस जी उठने के ज़हूर के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें तफहीम का माफूकुल फितरत तोहफा दिया था, जिससे वो अब समझ गए। ये माफूकुल फितरत तोहफा रूह कुदुस का तोहफा है, जो इलाही सच्चाइयों को रोशन करता और खुदा के भेदों को उस तरह से समझने में हमारी मदद करता है जो हम अपनी कोशिशों से कभी समझ नहीं सकते। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ईस्टर के दिन अपने शागिर्दों के ज़हनों को खोला था, उसी तरह खुदावंद आज हमारे ज़हनों को खोलना चाहता है। अक्सर हम उलझन की हालत में रहते हुए जिंदगी गुजारते हैं। हम आसानी से अपनी खुशियों और जद्दोजहद की गलत तशरीह करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इसका तदराक करना चाहता है। वो चाहता है कि हम हर चीज को उसी तरह समझें जैसे वो उसे देखता है। वो हमें अपनी सलामती, अपना शालूम हासिल करने की दावत देता है, और ये सलामती और शालूम हमारी जिंदगियों में तरतीब और सुकून लाता है और हमें खुदा और दूसरों के साथ इत्तेहाद में जोड़ता है। वहां से रूह कुदुस इलाही सच्चाई की नजरों से हर चीज को देखने के लिए हमारे ज़हनों को खोलता है। आज इस बात पर गौर करें कि खुदा दुआ में और नविश्तों पर रोजाना गौर फिक्र में उसके साथ गहरे तल्लुक को फरोग देकर उस अमन और अफहाम व तफहीम में रहने के लिए किस तरह बुला रहा है। शालूम के फजल और इलाही सच्चाइयों की समझ हासिल करने से हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देने और मसीह की मोहब्बत को इस दुनिया के साथ जो उसके अमन की मोहताज है बांटने के लिए मजबूत होते हैं। हम दुआ मांगे। तमाम तफहीम के मालिक खुदावंद, जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें उलझन में डाल देती हैं। हम अक्सर अपनी उम्मीदों, खुशियों, गमों और चैलेंजों का फैसला दुनियावी नुक्ता नजर से करते हैं जो आपकी सच्चाई से खाली हैं। बराए करम हमें अपना कामिल सुकून अता फरमाए ताकि हम आप में सुकून कर सकें। जैसा कि आपका अमन, आपका सलाम हमारी जिंदगियों में सुकून लाता है, आपको जानने और आपके नुक्ता नजर से हर चीज को समझने के लिए हमारे ज़हनों को खोल दे ताकि आप हमारे जरिए दुनिया में अपना सुकून और सच्चाई ला सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।